राम राम भाइयों। मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखता हूं और हर वीडियो पे मैं टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन जिन वीडियोस पे बोलना चाहिए और आपको बोलना चाहिए, हमको बोलना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को बोलना चाहिए तो बोलना ही चाहिए। उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये देवरिया का थाना पदाधिकारी है जो आम जनता से कितनी रफली वर्ड में बात कर रहा है। रफली वर्ड इन द सेंस इसकी बोलने की बिहेवियर देखिए। ये कोई अंबानी अडानी परिवार से नहीं आता है, ये भी एक गरीब परिवार से आता है और ढेर सारी कस्में खाता है, देवर लगाता है, ट्रेनिंग देता है, तब इनको ये वर्दी मिलता है। और वर्दी जो मिलता है तो वर्दी इनको दबंगई दिखाने के लिए नहीं मिलता, जनता सेवा के लिए मिलता है, जन सेवा के लिए मिलता है, लोक सेवा के लिए मिलता है। ये बड़ी बड़ी कस्में उस टाइम तो वर्दी लेना होता है तो खा लेते हैं, बाद में देखिए अभी इसकी टोड़ा कैसे बदल गया। ये जिस टाइम में इसकी आप क्वेरीज कीजिए, जिस टाइम में ये बहाली हुआ होगा या नौकरी के लिए दौड़ लगा रहा होगा या भाग रहा होगा या जिस परिवार से आया होगा, भरपेट खाने की व्यवस्था नहीं होगा। आज इसकी वजन 150 किलो है। ऐसे ही हो गया। ये करप्ट नहीं है और कभी भी आम जनता को वर्दी के आड़ में या कोई भी वर्दीधारी डराने की कोशिश ना करे या आम जनता डरे नहीं। ये हमारे सेवा के लिए है, हम इसके सेवा के लिए नहीं है। और ये हमें क्यों डराएगा? और मैं इस भारत के लोकतंत्र को, भारत की जितनी भी हमारे संविधान हैं जो बने हुए हैं उससे ऊपर नहीं है ये, कानून से ऊपर नहीं है ये। इनको वर्दी की गरिमा रखना चाहिए, नहीं तो इनकी वर्दी इनके शरीर पे से उतार लेनी चाहिए हमारे सरकार को। जिस नेता के बल पे ना ये वर्दी पाते हैं, जिनको ये सरसर कहते हैं, हंजी हंजी करते हैं, जिनके गेट के आगे चौकीदारी करते हैं, जिनकी सुरक्षा देना इनका काम है। हालांकि एक नेता की गार्ड से बढ़ के कुछ नहीं, गार्ड भी नहीं रखेगा इसको। गार्ड के लिए भी IG DIG रैंक के लोग चाहिए, जिसको समझ होनी चाहिए। ये तो सरासर गाँव देहात में बैठा हुआ है, दबंगई दिखा रहा है, बदमाशी कर रहा है। आम जनता, पहले बात तो अनशिक्षित बहुत है हमारे बिहार यूपी में। कुछ % लोग शिक्षित है जो इनसे सवाल कर ले तो उनको ये ऐसे धमकाते हैं जैसे साले कितने बड़े क्राइम कर दिए। कभी ऐसे शब्द को बोलना पड़ता है। आज मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार में कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कारण एक कोई बोलने की तमीज़ नहीं है। खाने को रोटी नहीं होता, लेकिन जब शरीर पे वर्दी आ जाता है तो इतना करप्शन ये लोग करता है। बाइक वाले, ट्रक वाले, आम जनता, यहाँ तक कि साड़ा थाना में FIR कराने जाओ ना, तो अगर आपसे 2000 को एक्स्ट्रा दे रहा है तो उसका FIR भी आपका नहीं लिखेगा, बल्कि आप ही को 2 डंडा मार के भगा देगा या गाली गलौज करेगा, अभद्र व्यवहार करेगा। ऐसे पुलिसकर्मी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे पुलिसकर्मी सस्पेंड होना चाहिए। और सरकार से निवेदन करता हूँ, क्योंकि ये एक जनता की बदनामी या बेइज्जती नहीं कर रहा, ये लोकतंत्र को गाली दे रहा है। आप इसको समझाइए कि वर्दी किस लिए मिला है। दादागिरी करने के लिए नहीं मिला है, अपने परिवार का पेट पालने के लिए नहीं मिला है। ये वर्दी लोक सेवा के लिए मिला है, जन सेवा के लिए मिला है। और ये जो जितना भौंकड़ा नहीं है खा के, ये पैसा कोई पापा जी के इनके खेत से नहीं आया। ये पापा जी के इतने अंबानी से होते तो पुलिस, कभी सुने अंबानी अडानी या कोई ऐसे बड़े आला अधिकारी या बिजनेसमैन का बेटा पुलिस कांस्टेबल बनेगा या इस रैंक का बनेगा? वो बनेगा IAS IPS बनता है, ठीक है, उसकी रैंक की गरिमा है। लेकिन इसकी ये वर्ड देख लीजिए, एक छोटा सा दरोगा डबल स्टार क्या हो गया इसके ऊपर ऐसे। और मैं बिहार और यूपी के सभी लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि बड़ा बाबू छोटा बाबू कहना बंद कीजिए। जब तक आप अनएजुकेटेड थे, आपको समझ नहीं था तो आप बड़ा बाबू, छोटा बाबू, SI, सब इंस्पेक्टर, कैसे आप नाम से दरोगा को बोलते थे। लेकिन अब आप लोग शिक्षित बनिए। कुछ नहीं है, एक SHO के अंदर एक थाना आता है, वो जिला का मालिक नहीं है। और अगर उस पर कार्रवाई हो तो उसकी वर्दी उतर सकता है। आवाज़ उठाओ तो ये दरोगा पुलिस ऐसे दौड़ाते हैं, डराते हैं, यहाँ तक कि डंडा चला देते हैं। मैंने बिहार में बहुत ऐसे केस देखे हैं जहाँ पे आप बाइक से जाओ और ना रोको तो आपके एलाविल में डंडे डाल देंगे। एलाविल में डंडा डालेंगे, बंदे का मौत हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन है? ये जिस टाइम में नौकरी पाना होता है ना भुखलंडियों को, तो बड़े बड़े कस्में, बड़े बड़े वादे करते हैं और जैसे वर्दी मिल जाता है बाप बन जाता है। मैं ही हूँ शहर का बादशाह। अरे धीरे रखो और धैर्य रखो। तुमसे बड़ा करप्ट कौन है? तुमसे बड़ा बकचोद कौन है? तुमसे बड़ा बदमाश कौन है?
आज बिहार है, पुलिस वालों से डरने की ज़्यादा ज़रूरत है और हम मुजरिमों से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माफिया एक बार को माफ़ आपको कर सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे वर्दीधारी दरोगा जो वर्दी के आड़ में आपको नोच रहा है, आम जनता को नोच रहा है, ऐसे ऐसे पे कार्रवाई होना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ इनको सस्पेंड कीजिए और ऐसे ऐसे जितने भी दरोगा इनको सस्पेंड कीजिए, इनको समझाइए कि आपको किस सेवा के लिए वर्दी मिला है। और जिस नेता की बात कर रहे हो ना, नेता में प्रधानमंत्री जी भी हमारे आते हैं, नेता में हमारे अमित शाह भी आते हैं। यहाँ भौंक दोगे? नेता में हमारा मंत्री आता है, एमएलए आता है। एक एमएलए के आगे तो खड़े होने की आप लोगों की औकात नहीं है, हैं? अरे रैंक देख के बात करो। जिस जनता की जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंपा गया है, जिस जनता के सेवा के लिए आप आए हो, उसकी इज्जत करो। उसको डरा रहे हो। पहले तो अनशिक्षित को आप पैर में गिरा लेते हो, मसाज करवाते। आपको कई वीडियो दिखा दूंगा यूपी बिहार झारखंड का। आप देख लीजिए नहीं तो सोशल मीडिया पे सर्च करके कि दरोगा साहब हो जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री लोगों के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, और ये जो है ना कुछ वर्दीधारी भेड़ियाँ, ये लोगों को थप्पड़ मार के, लठ मार के, गाली दे के लोगों को अपने पैरों में झुकाते हैं। लोगों की पहुंच नहीं है वहां तक जनाब, कहाँ तक पहुंचे प्रधानमंत्री? नेतागिरी 2 मिनट में उतार दूंगा, जान लेना हमको हरामखोर कहीं का। दूर दिन के लौंडा नेता बन गए हैं सारे।